हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉर्ज सोरोस कौन है और वो नरेंद्र मोदी और इंडिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो हो सकता है यूट्यूब से हटा दी जाए, इसलिए जितने लोग तक शेयर कर पाओ ज़रूर करना। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। 19 फेब को दोस्तों अचानक से न्यूज़ आती है कि जॉर्ज सोरोस अपने जीवन की सबसे बड़ी शॉर्ट सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं और ये शॉर्ट सेलिंग वो इंडियन मार्केट में करने जा रहे हैं। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। जो सच है वो सच को सामने लाने की कोशिश है। तो पहले जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस है कौन। तो जॉर्ज सोरोस 12 अगस्त 1930 को पैदा हुए थे और ये एक हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है। अभी इनकी करेंट एज 92 की है। ये वही है जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकरप्ट कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि एक बैंक को ही बैंकरप्ट कर दिया। इन्होंने इंग्लैंड के बैंक में $10 बिलियन का शॉर्ट सेलिंग किया था और उससे $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। और तब से ये द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाने जाते हैं। और यही नहीं, 1998 में एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि आपने इतनी ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी को कोलैप्स किया हुआ है, तो उसका कोई अफसोस नहीं है आपको? इनका जवाब था कि मैं वहाँ पैसा बनाने के लिए हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं है। और अब यही वो भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में उठे बिकवाली के तूफान के बाद हंगरी अमेरिका के अरबपति और हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस ने कुछ ऐसा कहा कि जिस पर कुछ दिनों से विवाद हो रहा है। उन्होंने 16 फरवरी को नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए कहा है कि संसद में विदेशी इन्वेस्टर से उठ रहे सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने अपनी स्पीच को पढ़ते हुए कहा कि इससे भारत सरकार पर मोदी की पकड़ खासी कमजोर हो जाएगी और वो चाहते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेटिक रिवाइवल फिर से हो इंडिया में। सोरोस बहुत लंबे समय से अपने आप को पूरे वर्ल्ड का चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी मानते आए हैं। पर उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके अप्रूवल से चले। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स करवाई हैं यूरोप में। और इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की काफ़ी फंडिंग दी है बराक ओबामा, जो बाइडेन को। और इनकी नेट वर्थ फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 8.6 बिलियन डॉलर्स की है। और इन्होंने 2021 में 32 बिलियन का डोनेशन किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोदी जी के खिलाफ काफ़ी पैसा यहाँ से फंड हो रहा है और अब वो फिर से पैसा कमाने के लिए इंडिया पे शॉर्टिंग करने जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात जो कि मोदी गवर्नमेंट ने की है कि बहुत सारे एनजीओ पे बैन लगा दिया है और ब्लैक मनी भारत आना अब इतना आसान काम नहीं है, जिस वजह से डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है सोरोस के लिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस विवाद में जयशंकर ने क्या बोला वो भी हम जानेंगे। एस जयशंकर ने अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट विवाद पर अरबपति जॉर्ज सोरोस को लताड़ा, बताया बूढ़ा, अमीर और खतरनाक। इंडिया के विदेशी मंत्री जयशंकर ने कहा सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक पुराने सोच वाले इंसान हैं जो अभी भी सोचते हैं कि उनके हिसाब से सारी दुनिया काम करेगी। और इंडिया जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी एक तरह से मेजॉरिटी लोगों के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि सोरोस का दांव उल्टा पड़ जाए और वो ये बैट हार जाए। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, बट जितने लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ वही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू।